आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन के ऊपर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उस सभी एग्ज़ामों में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल सोलर मिशन, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के नाम से भी जानते हैं, 2010 जनवरी में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा। जब ये लॉन्च किया गया था तो इसका टारगेट ईयर जो है यानी कि कब ये कंप्लीट किया जाना है वो डिसाइड किया गया था 2022 को। लेकिन लॉन्च करने के टाइम पे इसकी जो पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी थी या जो टारगेट था वो फिक्स्ड किया गया था 20,000 मेगावाट, यानी कि 20,000 मेगावाट का टारगेट फिक्स किया गया था 2010 में जब ये मिशन लॉन्च किया गया। लेकिन इस टारगेट को दोबारा रिवाइज कर दिया गया और 20,000 मेगावाट से इसे बढ़ा के कर दिया गया 1,00,000 मेगावाट, जिसे हम 100 गीगावाट भी कह सकते हैं। देखिए ये जो फैक्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं फैक्ट, तो इसलिए ध्यान रखते हुए चलिएगा। नोट्स आप साथ में ज़रूर बनाते रहें। आगे बात करते हैं नेशनल सोलर मिशन की। तो टोटल 100 गीगावाट जो टारगेट है 2022 में जिसे अचीव करना है, उसमें से 60 गीगावाट की पावर हमें बिग सोलर इंस्टॉलेशन से जनरेट करनी है। 60 गीगावाट पावर कहाँ से करनी है? बिग सोलर इंस्टॉलेशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि हम बड़े बड़ी जो सोलर यूनिट्स हैं, यानी कि जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिट्स को हम एस्टेब्लिश करेंगे और बड़ी यूनिट से हमने टोटल जो टारगेट रखा है वो है 60 गीगावाट का। अब बचा आपका 40 गीगावाट। तो 40 गीगावाट का टारगेट अचीव करने के लिए रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन स्कीम बनाई गई है। इसका मतलब है यानी कि रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर छोटे छोटे आपके सोलर पैनल लगा के हमने 40 गीगावाट की पावर को हमने क्या करना है, जनरेट करना है। तो देखिए 100 गीगावाट को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। इसके अलावा कुछ एरिया वाइज अगर हम बात करें तो 20 मिलियन स्क्वायर मीटर का एरिया हमने एज अ सोलर थर्मल कलेक्टर के रूप में बनाना है, यानी कि इतने पर्टिकुलर एरिया में हमने पैनल्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं जिसकी वजह से हम सोलर जनरेशन कर पाएँ ईजिली। इसके अलावा देखिए एक टारगेट और सेट किया गया है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 2022 तक यानी कि रूरल जो एरियाज़ हैं उनमें 2022 तक 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम लगाए जाने हैं। तो ये जो टारगेट है ये सब सेट हो चुके हैं नेशनल सोलर मिशन के लिए और इसमें बहुत स्पीड के साथ काम भी हो रहा है। आगे बात करते हैं। नेशनल सोलर मिशन एनएपीसीसी का एक पार्ट है। तो एनएपीसीसी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये एक प्रोग्राम है जो कि बेस्ड है किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। यानी कि हम एक ऐसा नेशनल एक्शन प्लान है ये जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस्ड है। तो उसी का पार्ट क्या है आपका? नेशनल सोलर मिशन। एक पॉइंट आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एनएपीसीसी के अंतर्गत कितने टोटल मिशन आते हैं। तो टोटल 8 मिशन आर अंडर एनएपीसीसी, ठीक है। और उसी का एक पार्ट क्या है आपका? नेशनल सोलर मिशन। अब आप बात करते हैं, जब ये सोलर मिशन लॉन्च किया गया तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई एजेंसी को रिस्पॉन्सिबल किया गया। तो वो एजेंसी कौन सी है? ठीक है, बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं मिनिस्ट्री की। तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए? मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो मिनिस्ट्री है इस मिशन को इम्प्लीमेंट करवा रही है एक एजेंसी के द्वारा जिसका नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री का नेम एज वेल एज एजेंसी जो इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल सोलर मिशन को यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं फंडिंग, यानी कि कोई मिशन कभी चलेगा तो उसको चलाने के लिए क्या होगा? मॉनिटरी रिक्वायरमेंट भी बनेगी, यानी कि फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए जो भी फंड हमें मिल रहा है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो हमें इंटरनेशनल जो सोर्सेज हैं वहाँ से हमें प्राप्त होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक फ़ंड है जो कि यूएनएफसीसी के अंतर्गत आता है। और यूएनएफसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, यानी कि क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिव वे में रोकने के लिए हमने हमने मीन्स यूनाइटेड नेशन ने एक फ़ंड जनरेट किया है जिसको हम ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड से इसके लिए पैसा स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन के लिए। दूसरा हम बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ से पैसा आया ग्रीन क्लाइमेट फंड से, उसी तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से भी हमें पैसे का हेल्प किया जाएगा। और जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये किसका एक भाग है, किसका एक पार्ट है? वर्ल्ड बैंक का। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो तीसरा मोड है, ये जो हम डोमेस्टिक मोड बात करते हैं यानी कि घरेलू क्षेत्र में हम कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे, तो जो पीएसयूज़ होती हैं हमारी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं, उनसे हम क्या करेंगे? पैसा इकट्ठा करेंगे पावर जो मिशन है हमारा इसको आगे प्रोसीड करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी हमें इसमें फ़ंड मिलेगा, लेकिन किस फॉर्म में मिलेगा? सब्सिडी की फॉर्म में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई एक व्यक्ति अपने घर पे या कहीं पे भी एक सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहता है, यानी कि सोलर प्लांट अगर इंस्टॉल करना चाहता है, छोटा सा बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको बैंक से तो लोन मिलेगा। सपोज़ उस पर 1 लाख रुपये का लोन उसको बैंक से सेंक्शन हुआ है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? सब्सिडी दे रही है, ठीक है, वो
अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 20% की सब्सिडी मिलेगी, तो उस व्यक्ति को जो टोटल पैसा रिफंड करना है बैंक को वो 1 लाख ना करके केवल कितना ही करना होगा, 80,000 प्लस इंटरेस्ट वगैरह जो भी उस पर चार्जेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नेशनल सोलर मिशन को चलाने के लिए फंड्स एलोकेट कर रही है। लेकिन कोई भी फंड हो, चाहे वो ग्रीन क्लाइमेट फंड से आए हो या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आए हो या डोमेस्टिक सेक्टर जो PSUs वगैरह हैं वहाँ से आए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सिक्योरिटी की फॉर्म में आता है या सब्सिडी की फॉर्म में आता है, तो ये सारे पैसे को चैनलाइज करने का, मैनेज करने का जो ड्यूटी है वो किसका है, आपका SECI का, जो अभी डिस्कस किया हमने, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं आगे चल के तीन फेज़ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना सुनिश्चित किया गया है। फेज़ 1 2013 तक चलेगा, फेज़ 2 13 से 17 चलेगा और फेज़ 3 जो है 2020 तक चलेगा। डेडलाइन जो ईयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेशनल सोलर मिशन का, वो है आपका 2022, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे होंगे सोलर मिशन को लॉन्च करने के। सबसे पहला फ़ायदा तो यह है एनर्जी सिक्योरिटी का। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हमारे पास आज जितनी भी एनर्जी जनरेट हो रही है इंडिया में, उससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी तो हम सिक्योर हो जाएंगे कि कभी एनर्जी फेलियर हो भी गया तो वी आर हैविंग सफिशिएंट सोर्सेज या वी आर हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड पॉल्यूशन रिडक्शन, यानी कि आप देख रहे हैं कि सोलर मोड से अगर हम कर रहे हैं तो एक क्लीन मोड है, ठीक है, ग्रीन मोड है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, तो जिसके कारण क्या है, हमारा जो पॉल्यूशन जो है वो लेवल भी कम हो जाएगा और जो हमारा क्लाइमेट चेंज को लेकर जो हम परेशान हैं उसमें भी काफ़ी सुधार हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल से भी हम आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये फॉसिल फ्यूल्स हमें क्या करने पड़ते हैं, बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, यानी कि बाहर से दूसरे देश से हमें अपने देश में मंगाने पड़ते हैं। तो जिसके लिए क्या होता है, हमें ये पैसा जो है, जो पेमेंट हमें करनी है वो डॉलर्स में करनी होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व होता है, जो बाहर की करेंसी होती है, उसकी जो वैल्यू है हमारी इंडिया की, वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है हमारे पास। जिस वजह से हमारे जो रुपया है, यानी कि जो हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी रूपी जो हमारी करेंसी है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो एक तरीके से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट को भी, जो डिपेंडेंस है हमारी, उसको भी हम क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन लॉन्च करने की वजह से। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था टोटल 100 गीगावाट का इंस्टॉलेशन होना है, जिसमें से 60 गीगावाट तो बिग इंस्टॉलेशन के थ्रू होना है। तो बिग इंस्टॉलेशन जब भी होगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो जनरेट होगा, ठीक है, लोगों को काफ़ी रोज़गार मिलेगा। इस तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी हेल्पफुल है नेशनल सोलर मिशन। बात करते हैं इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, आइडियाज़ गवर्नमेंट बोल रही है, जितने भी लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से आप इनोवेट करके आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करिए और उसको आगे सेल आउट भी आप कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर एक इनोवेशन का भी भाव उत्पन्न होगा और कुछ ना कुछ नई चीज़ डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो देखिए, नेशनल सोलर मिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसे प्रॉपर नोट्स बना के प्रॉपरली रिवाइज करते रहिएगा। कुछ फैक्ट इसमें मैंने डिस्कस किए थे, फैक्ट्स को आप अच्छी तरह याद रखें। और आज टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो भी आपको पता चले टाइम से, ठीक है। और लोग भी इसका कुछ फ़ायदा ले लें, इसके लिए इसको चैनल को आपने क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मोड्स आप जिससे भी शेयर करते हैं, आइदर बाय मीन्स ऑफ फेसबुक और एनी अदर थिंग और व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे मेल करें आप studysmartwitharun@gmail.com पे फॉर जो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। आप तब तक के लिए सब वेट करते हैं और जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम तब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।